हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनिल पस्तौर आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 9th में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने से पहले हम आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमें पढ़ना है आलेख खींचना, मीन्स ग्राफ खींचना, ठीक है ना। ग्राफ को आपको किस प्रकार से बनाना है, इसके लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो हम उस दो चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये। उसके बाद उसमें हम उस समीकरण में या तो x बराबर या y बराबर पूरी इक्वेशन को बना लेंगे। उसके बाद अपनी साइड से कुछ पॉइंटों को उसमें रखेंगे, मीन्स x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। इस प्रकार से हम 2 या 3 या 4 पॉइंट हम निकाल लेंगे। उसके बाद एक ग्राफ पेपर पे लेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है, उसको कॉपी पे लगा लेना, पेस्ट कर देना, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पर हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस मीन्स परपेंडिकुलर लाइन। इसको ड्रॉ करेंगे, उन पर पॉइंटों को दिखाएंगे 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 -3। इस प्रकार से एंड सेंटर पे 0,0 ऑरिजिन मूल बिंदु। इस प्रकार से आपका वो ड्रॉ हो जाएगा और आपके जो बिंदु निकले हैं वो उस ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे कि x पर कितना चलना, y पर तो पहला पॉइंट मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम इसको, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का आलेख खींचे, मीन्स आपको ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करना है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 4। तो हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं y = 4 - x। ये हमने इक्वेशन नंबर बना लिया और इसको फर्स्ट देखिए, ठीक है। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, या हमने पीछे बताया था जिस प्रकार से उस प्रकार से मानों को निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन बड़ी है तो आप मानों को निकालने के लिए साइड में रफ का यूज कर सकते हैं, एक्स एंड वाई लिख लीजिए और यहाँ पर पॉइंट हो जाएंगे आपके। देखिए सबसे पहले हमने x का मान क्या ले लिया, 0 ले लिया। x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0। x का मान यहाँ 0 रख दीजिए। x का मान आपने y = क्या लिखा, 4 - 0। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। x का मान 0 रखने पर y का मान क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना। तो y के सामने 4 रख दीजिए। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पहले x का मान लिखिए फिर y का मान लिखिए। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, a। इसको नेम क्या दे देंगे हम, a दे देंगे, ओके। इसको नेम क्या दे देंगे, a, या नहीं भी देना तो 0,4 भी लिखे रह सकते हैं आप, इसको ये नहीं देते, ओके। चलो अब हमने ले लिया यहाँ पर 1। x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 ले ली। तो रखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए x की वैल्यू 1 ले ली तो y बराबर 4 - x का मान 1 रखिए। तो y = कितना आ गया, 3। तो y के स्थान पर कितना रख दीजिए, 3। तो पॉइंट क्या हो गया, 1, ओके। 2 ले लीजिए, x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, x का मान 2 रख दीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो आपको पॉइंट क्या होगा, पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान, 2,2। इसको b दे देंगे, इसको c दे देंगे। एक पॉइंट नेगेटिव में ले लीजिए, -1 ले लीजिए। यहाँ x का मान -1, देखिए समझिए। तो हमारे पास y = क्या है, 4 एंड माइनस और -1 रखा। 4 - +1 तो क्या हो गया, 5। तो जब y का मान x का मान जब -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 5 आ रही है। तो पॉइंट हो जाएंगे -1,5, मीन्स हमारे पास डी पॉइंट, ओके। सफिशिएंट है, 4 बिंदु आपके लिए काफी है, 4 बिंदु ही दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, अक्षों को बनाएंगे। ये हमारी होती है x और x डैश होती है, ये हमारी होती है y और y डैश। इसके पॉइंटों को ले लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 +1 +2 +3 +4 एंड +5। यहाँ देख लीजिए, -1 -2 -3 एंड -4, ओके। सफिशिएंट है, जितनी आवश्यकता उतना बना लेंगे, 4 तक 5 तक, जहाँ तक 5 बनाना है 5 -1, ओके। ये आपका मूल बिंदु है, ये 0,0, इसको O पढ़ते हैं, ओके।
चलिए अब पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 0,4। पहला पॉइंट क्या है 0,4। एक्स पर कुछ भी नहीं चलना है, वाई पर कितना चलना है 4। एक्स पे कुछ भी नहीं चलना है, वाई पर 4। एक्स पे कुछ भी नहीं चलना है, ना इस साइड ना इस साइड, वाई पर 4। कैसे 4 है, प्लस का 4, तो वाई पर +4 कहाँ जाते हैं ऊपर, 1 2 3 4। तो आपका पॉइंट ये हो गया ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0, चलिए अब आइए बी पॉइंट पर। बी क्या था, एक्स पर 1 चलिए, एक्स पर 1 चलिए और वाई पर 3 चलिए, वाई पर 3। तो यहाँ से 1 के सामने और यहाँ से 3 के सामने, इस प्रकार से ये पॉइंट बन जाएगा 1,3। अब इस लाइन को आप हटा दो। ये लाइन हमें केवल इसलिए दिखाती है जिससे आपको यहाँ से 1 के सामने, यहाँ से 3 के सामने हमारे पास बी पॉइंट हो गया और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1,3। ओके नेक्स्ट आइए, एक्स पर कितना चलना है 2 और वाई पर भी कितना चलना है। पहले एक्स पर 2 चलिए, ये 2 हो गया। वाई पर 2 चलिए, देखिए यहाँ से यही आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट 2,2 भी हो गया। क्लियर, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे सी 2, अब एक पॉइंट और है आपके पास, उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया है टी। टी में क्या लिया, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1। इस तरफ आ जाएंगे, एक्स पर नेगेटिव चलना है तो आप किस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड में आइए। वाई पर चलना है +5, ऊपर की तरफ +5 चलिए, यहाँ -1 या +5 तो यहाँ तो हमारे पास हो गया टी -1,5। ओके अब इन सभी बिंदुओं को आपको मिला देना, बिल्कुल एक लाइन एक सीध में आएंगे। ये सारे पॉइंट जो हैं बिल्कुल एक समान एक लाइन के ही ऊपर ड्रॉ हो रहे होंगे और इस प्रकार से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देना है। और अगर इस लाइन के ऊपर कहीं स्पेस हो तो लिख दीजिएगा x + y = 4। इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, x + y = 4। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है, यही आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन भी किस प्रकार से करना है, कि आप पहले भी पढ़ चुके बिंदु को ड्रॉ करना। ठीक है, आप कम से कम 3 पॉइंटों को दिखाएंगे, 3 से अधिक दिखा सकते हैं लेकिन 3 से कम मत लीजिए। 3 पॉइंट आप जरूर दिखाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को आप या तो x बराबर बना लीजिए या y बराबर बना लीजिए। अगर ऑलरेडी बनी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिएगा। x - y = ठीक है, तो हम इसको y बराबर बना लेते हैं। y को इधर ले जाइए, x को इधर, 2 को इधर ले जाइए। x - 2 = y या y = x - 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। अब चलिए इसमें किसकी वैल्यू रखते जाएंगे, हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हमारे पास किसके मान आते जाएंगे, x की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाइए और हमारे पास किसके मान आते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे। सबसे पहले हम x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 तो y का मान कितना होगा, x का मान 0 रखो जरा, -2 तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास -2, y का मान -2। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास 0, -2। पहले x की वैल्यू फिर y, इसको ये नेम देते। ओके चलिए, अब x का मान आप कितना रख लीजिए, कोई बड़ा मान रख लीजिए वरना नेगेटिव वैल्यू आएगी। x का मान 2 रख देते हैं। चलिए 2 -2 करिए तो y का मान 0, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 2, 0। x का मान 3 रख देते हैं तो y का मान 3 - 2 करिए कितना आएगा 1, तो हमारे पास पॉइंट 3, 1। ठीक है, सफिशिएंट है। A, B एंड C 3 पॉइंट हमने निकाल लिए। इसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे। यहाँ पर 1 2 एंड 3, यहाँ पर ले लेंगे -1 -2 -3, यहाँ पर ले लेंगे आप +1 2 and 3 and यहाँ ले लेंगे -1 and -2 and -3। 3 से ज्यादा नहीं आ रहा है तो हमने 3 तक ले लिया। टोटल भी ले सकते हैं, x and x एक्सिस, x y and y डैश। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या रखेंगे 0,2। x पे कुछ भी नहीं चल रहा है, y पर -2 चल रहा है। x पे कुछ भी नहीं, ना इस साइड ना इस साइड, y पर -2। यार ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट हमारे पास है 0, -2। ए पॉइंट आपको डार्क कर देना है, कहां पर मिल रहा है, इस लाइन पर, अक्ष पर ही मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है आपको x पर 2 चलना है और y पे कुछ नहीं चल रहा है। x पर 2 + 2 चल रहा है तो याद
और y पे कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर कौन सा, B 2,0। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट x पर 3 चलिए, x पर 3 और y पर कितना 1, y पर 1, यहाँ और यहाँ इसके सामने आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया हमारा C 3,1। अब ये तीनों ही पॉइंट जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो एकदम एक ही लाइन पर क्रॉस होकर जाएंगे और एक ही सीध में स्थित होंगे, ठीक है, मीन्स लीनियर होंगे इस प्रकार से। और इस लाइन पे आप कहीं भी इस इक्वेशन को लिख लीजिए, y इक्वल टू, इस प्रकार से आपका एक ग्राफ भी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस प्रकार से आप रिमेनिंग क्वेश्चन, इसके जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ, तो उसको आप कंप्लीट करिएगा। इस प्रकार से आप इसको ग्राफ पेपर पे काम करेंगे और इसको ग्रुप में जाके चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।